हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है 25 क्वेश्चन का। टाइमिंग है दोपहर 12 बजे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम पहुँचते रहे और आप कोई भी क्लास को मिस ना कर पाओ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर लेवल बहुत आसान है, क्या इतने आसान लेवल का पेपर आएगा क्या? तो उसके लिए मैंने आज थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि आज आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताया कीजिए प्रैक्टिस सेट के बाद में। जब आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हो अपना, तो कमेंट सेक्शन में अपना आउट ऑफ 25 स्कोर बताइए। आप लोग बताते नहीं हो और कमेंट करते हो कि इतना आसान लेवल नहीं आएगा या इतना आसान लेवल आएगा। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हो और आपका जो लेवल है वो क्या है, किस लेवल की आपको क्वेश्चन कराऊं? तो देखिए, आप लोगों को चेक करने के लिए, यानी कि आपका लेवल क्या है, कहीं आप लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा। नुकसान कैसे, आप सुन लीजिए, थोड़ी सी 2-4 बातें कर लेते हैं पहले। वो ऐसे कि मैं आपको ईजी लेवल के क्वेश्चन कराऊं और आपका लेवल हो उससे ज़्यादा। तो यानी कि अगर मैं ईजी कराता हूं तो वो क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। तो जो आप क्वेश्चन खुद से कर लोगे उससे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन आपको कराने पड़ेंगे ना। तो आज दोस्तों, आपने देखिए कभी बताया या नहीं बताया अपना स्कोर, लेकिन आज आउट ऑफ 25 आपको स्कोर बताना ही पड़ेगा। अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपका स्कोर होता है 23, 22, तब तो देखिए इसी लेवल का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका 20 भी स्कोर आता है तो थोड़ा सा मुझे कम लेवल के क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या इन्हीं प्रैक्टिस सेट को करके हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, वो डिपेंड करता है आपके स्कोर पर। अगर आप आउट ऑफ 25, 23 क्वेश्चन यहाँ पर कर पा रहे हो तो फिर आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लोगे, अगर आपके सारे चैप्टर क्लियर हैं तो। अगर बेस क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। लेकिन अगर आपसे कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितने अच्छे से प्रैक्टिस सेट होता है उससे भी डबल अच्छे से और ज़्यादा मेहनत से मैं आपको आपका चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कुल मिला करके आपको स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका स्कोर कितना रहा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, तो मान लीजिए कोई संख्या है n, इसमें अगर हमने 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग करें, यानी कि अगर हम n की पावर 2 यानी n स्क्वायर को 6 से भाग करें तो हमारा क्या बचेगा? तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि किसी संख्या को भाग दिया और इतना शेषफल बचा, इससे भाग देंगे यानी किसी संख्या से, तो कितना बचेगा? हमेशा आपको क्या करना है, शेषफल को पकड़ लीजिए। शेषफल कितना है हमारा? 3। आगे क्या बोला है कि उस संख्या के वर्ग को, अगर आपसे वर्ग बोलता है तो इस शेषफल का वर्ग करके जिससे भाग देनी है उससे भाग दे दीजिए। जैसे हमसे बोला है कि उस संख्या के वर्ग, तो शेषफल कितना है? 3। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। किससे भाग देनी है? 6 से भाग देनी है। क्या बचेगा? तो कितनी बार गया? 6 कम 6, शेषफल कितना बचा? 3। यही काम आपको करना होगा। तो किया क्या, देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया है तो। मैंने आपको सारी चीज़ें लिख करके दिखा दी, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। और करना क्या है, जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को पकड़ लीजिए, वही हमारी संख्या होगी। अब आपसे बोलता है संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए। बोलता है संख्या का घन, तो घन कर दीजिए। अगर बोलता है कि उसी संख्या को भाग दी जाए तो क्या रहेगा, तो जो जिससे आपको विभाजित करना है उससे विभाजित करके जो भी शेषफल आता है वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 बार समझा दिया है। अगर अभी भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिए, या क्वेश्चन को फिर से क्लास को पीछे करके फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, तो 40% मत प्राप्त करे, मत यानी वोट, एवं दूसरे उम्मीदवार ने 298 मतों से पराजित हो गया। तो जो पहले ने कितने प्राप्त करे? 40%। दूसरा जो था उसने कितने मत से हार गया? 298 वोट से वो हार गया।
हमको ये नहीं पता पहले ने कितने प्राप्त करे, दूसरे ने कितने प्राप्त करे, कितने से जीता या क्या हुआ। बहरहाल इतना पता है कि एक उम्मीदवार को तो 40% वोट मिले और दूसरा उम्मीदवार इतने वोट से हार गया। अब क्या करेंगे? तो देखिए हम यूनिट कितनी मानते हैं, मान लीजिए टोटल जो वोट पड़े थे उनकी संख्या थी 100। एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को 40% मिले तो उसे 100 का कितना मिल गया? 40। दूसरे को कितने मिले? उस दूसरे को मिल गए 60 वोट। अब देखिए जिसको ज़्यादा मिले वो जीतेगा, तो 60 वाला जीत गया, यानी कि ये वाला उम्मीदवार हमारा जीत गया। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है? 40, 20, 60। कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। और ये कितने वोटों से हारा? 20 वोटों से हार गया। लेकिन हमसे बोला है 298 वोट से हारा है, तो 20 वोट की वैल्यू कितनी है? 298। तो एक वोट या 10 वोट मान लीजिए, चलो एक यूनिट की ही निकाल लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि 10 यूनिट की क्यों निकाली है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो 298/20, तो 2 ही कमे 2, 2 चौके 8 और 2 नम 18, यानी कि 14.9। 100 पर एक यूनिट की वैल्यू 14.9। 100, ये 100 है। टोटल वोट हमसे पूछे हैं कि कुल मतों की संख्या 100 थी, तो एक यूनिट की 14.9, 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 1490। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। करना क्या है आपको, देखिए निकाल लेना है। जब आपसे दिया रहता है कि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार की इतने से हार गया, इतने से जीत गया, हमेशा 2 ही उम्मीदवार रहेंगे। अगर आपको खोल करके देता है 3 या 4, तब आपको 3 या 4 लगाने हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने आंसर को ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, करना क्या है, टोटल वोट मान लेने हैं। टोटल वोट 100 है। जीतने वाले को जो मिले वो ले लेना है, हारने वाले को कितने मिले वो ले लेना है। कितने वोटों से जीता या कितने वोटों से हारा, तो उन दोनों का डिफरेंस। अगर हमसे यहाँ पर बोलता कि 298 वोट से जीत गया, तब भी हमारा 20 यूनिट की वैल्यू 298 होती और टोटल वोट तो इतने ही होंगे। आप कैसे ही मान लीजिए 1490 टोटल वोट हैं, कितने से भी जीते कितने से भी हारे रहेगा तो 1490 में। अगला क्वेश्चन है, यदि x - 1/x = 2 है तो x² + 1/x²। बोला था कि अलजेब्रा के क्वेश्चन लाइए, तो देखिए अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है कि किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए। क्वेश्चन पहले खुद करिए फिर मैं कराऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में आते हैं। और कैसे कराऊंगा मैं ये क्वेश्चन, तो देखिए ऐसे करना है हमको ये क्वेश्चन। क्या तरीका होगा, तो आप इसको ऐसे करेंगे। जब आपको दिया है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी, देखिए 2 चीज़ें बताऊंगा। जब भी आपको दिया हो x + 1/x बराबर कोई भी संख्या, मान लीजिए a दे दी, जैसे यहाँ पर 2 दी है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 नहीं a दिया है। और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी a² - 2। ये पूछा है। अगर आपसे पूछ लेता है वो x - 1/x बराबर a है, यानी कि ये वाली कंडीशन, और तब आपसे पूछता है कि x² + 1/x², मतलब दोनों स्थिति में पूछा यही है। यानी कि दोनों स्थिति में पूछा क्या है, x² + 1/x²। लेकिन एक बार हमको जो वैल्यू दी है, एक बार दी है उसने x - 1/x, एक बार दी है x + 1/x। अगर हमसे प्लस दे करके पूछता है तो हमारा हो जाता है a² - 2, और जो हमको क्वेश्चन दिया है यानी कि माइनस में देख करके, तो इसकी हो जाएगी a² + 2। तो डायरेक्टली आपको लिख लेना है प्यारे दोस्तों कि जब आपको देता है कि x + 1/x बराबर a है, तो x² + 1/x² क्या होगा, तो आपको लगाना है a² - 2। अगर आपसे माइनस दे करके पूछता है तो आपको लगाना है a² + 2। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा a² + 2। तो a का मान कितना दिया है आपको, तो आप बोलोगे a की यूनिट है 2, यानी a का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ इतनी सी, माइनस है तो a² + 2, अगर ये वाला प्लस है तो a² - 2। सिर्फ माइनस और प्लस का खेल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपये है, तो अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है 700 रुपये। इस पर 2 क्रमिक बट्टे यानी लगातार क्रमशः एक दिया 20% का और एक दिया 10% का। वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन आसान है, आसान लेवल के क्वेश्चन भी हैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी हैं।
तो 700 पे पहले 20% का बट्टा दिया तो मूल्य कितना बचा 80%। दूसरा 10% दिया तो कितना बचा 90%। कैलकुलेशन कर लेनी है 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। 9 सत्ते 63 गुणा 9, 9 छक्के 54। जिस ऑप्शन में भी लास्ट में 4 है वही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या सही है। सॉरी 9 तिया 27 आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। ये होएगा 8 सत्ते 56, यानी 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर 8 की गुणा करनी थी ना कि 9 की। एक मिनट। तो 8 तिया 24। हाँ अब ठीक है, 8 तिया 24 ऑप्शन ए ही आएगा। वो कैलकुलेशन में गलती कर दी। और 8 छंगे 48, 48 और 2 50। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया, 9 सत्ते 63 करके फिर से 9 से गुणा करने लगा। तो 9 से और 9 की गुणा 6 में इधर पहले कर दी, जबकि 3 में होती तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा कर लिया ठीक, वो मैंने पकड़ लिया कि क्या गलती कर दी। ठीक है, तो हमारा 504 राइट आंसर हो जाएगा। बताने की क्या कोशिश कर रहा था मैं कि आप पूरी 63 की 8 में गुणा न करके सिर्फ 8 की करके देख लीजिए। तो यानी कि आपको मैं हर बार बताता हूँ डिजिट वाला जो इकाई अंक होता है उससे क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 दे रखा था, नहीं इकाई अंक 4, इकाई अंक हमारा 4 ही आना था, तो हम डायरेक्टली भी आंसर लगा सकते थे। और इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये चीज़ें काम करती हैं बड़ी कैलकुलेशन में या टाइम मैनेजमेंट में। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2 तरीके से। आप पहले करके देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को बताना और आपको पता भी चल जाएगा कि लेवल क्या है। चावल के मूल्य में 20% की कमी की गई। एक विक्रेता, तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, विक्रेता, इसको लिख लीजिए विक्रेता 1200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है। सबसे पहले इसको किस तरीके से करें, तो देखिए पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा हमारा रेशियो मेथड का। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। 20% था, 20% की यूनिट कितनी होती है 5, तो 20% की कमी हो गई, यानी मूल्य हो गया 5 से 4। तो ये हो गया मूल्य। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी मूल्य की उल्टी 4 से 5। कितने की, देखिए खपत क्या हुआ, मूल्य हमारा ज़्यादा था तो वस्तु कम मिल रही थी। अब हमारा मूल्य कम हो गया, वस्तु ज़्यादा मिल जाएगी। तो कितनी ज़्यादा मिलेगी 1, लेकिन उसने बोला 5 किलोग्राम अधिक चावल मिलते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए उसने बोला है चावल का घटा हुआ मूल्य, तो चावल कितना मिलेगा अब हमको 25 किलो, कितने रुपए में 1200 रुपये में। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 1200/25। इसको इधर ही रख देता हूँ क्योंकि एक तरीका और आपको बताना है। अब 1200/25, 25 चौके 100, यानी 12 चौके 48। अब का आंसर आ जाएगा 48। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। जिस भी तरीके से आप करना चाहो आप कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है। यहाँ पर लाइन खींच दी। अब देखिए आपको क्या दिया है, 20% की कमी, 100 था 80 हो गया। ठीक है, कितने की कमी हुई, तो इसका अंतर आया 20। तो 20 रुपये की कमी या वृद्धि कितने पर हुई 80, यानी 20। ये क्या होता है, ऊपर वाला हो गया हमारा जितने की कमी या वृद्धि होगी, नीचे वाला हो गया वास्तविक मूल्य। यानी कि 20 रुपये की कमी होकर मूल्य कितना बन गया 80 रुपये मूल्य बन गया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो ऊपर क्या आएगा हमारा 1 और नीचे आएगा 4। ये हो जाएगी कमी या वृद्धि जो भी हुई है, तो हमारी हुई है वृद्धि, तो इसको लिख लेते हैं हम 1 की वृद्धि। वास्तविक मूल्य तो कितना था 4, तो वास्तविक मूल्य में 1 की वृद्धि हो गई, तो मूल्य कितना बन गया 5। 1 यूनिट की 5 बन गया, तो ये टोटल हो गया हमारा 5। अब हमसे क्या बोला है 1 की वृद्धि, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है 5 किलोग्राम की वृद्धि। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 और टोटल कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। टोटल 25 था कि अब टोटल हम कितना ला रहे हैं 25 किलोग्राम, कितने रुपए में 1200 रुपये में। तो 1 किलोग्राम के वैल्यू क्या होगी कि चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम 48। यही आ गया हमारा जो लास्ट में आया था 1200/25। जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, और इसी तरीके से जिस क्वेश्चन में जितने तरीके लग सकते हैं आसान वाले, एक्स मान के हम क्वेश्चन को करते ही नहीं है, वो तो पुराना तरीका था, बहुत टाइम लेता था।
तो अब हम भी अपडेट हो गए हैं, तो क्वेश्चन का करने का तरीका भी अपडेट, क्वेश्चन भी अपडेट, हम भी अपडेट, सारी चीज़ें अपडेटेड लेके चलते हैं। तो एक्स क्यों मानना। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लोग यार सुपर थैंक्स दे देना, जिससे कि मैं आप पढ़ाने के लिए एक पेन परचेज़ कर लूँ। देखिए इस टाइम ना आप समझ सकते हो, आप हमारा परिवार हो तो आपसे कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार सुपर थैंक्स कहाँ से दोगे। कुछ वो लोग हैं कि सुपर थैंक्स लिख के कमेंट कर देते हैं, तो भाई वो सुपर थैंक्स नहीं, ठीक है, मुझे वो भी आपकी कमेंट्स पसंद है, मैं उनको भी लाइक करता हूँ। बहुत अच्छा है कि आप कुछ थैंक्स बोलते हो, आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा हेल्प के लिए आप जहाँ से लाइक शेयर और कमेंट वाला ऑप्शन आता है, लाइक आता है, शेयर आता है, वहीं पर आता है एक डॉलर वाला साइन, इस तरह से थोड़ा सा बना के सुपर थैंक्स वाला, तो वो होता है सुपर थैंक्स। उसमें आप अमाउंट शेयर करते हो मेरे साथ, 40, 100, 400, 50, कितना भी अमाउंट शेयर कर सकते हो। तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स भी कर दिया करो। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर का तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी। क्वेश्चन है हमारा, एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का योग। एज वाले क्वेश्चन में एक लड़के को प्रॉब्लम थी हमारे बच्चे को, तो देखिए एज वाला भी रख लिया, अलजेब्रा में प्रॉब्लम थी, अलजेब्रा का भी रख लिया। तो इसी तरह से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। एक ही क्वेश्चन से मैं पूरा का पूरा आपका क्लियर करा देता हूँ जो भी आपका मैटर होता है। हमसे बोला है एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का योग क्या है, 60। माता जी हैं, उनकी बिटिया रानी है, माता की परी, उम्र कितनी हो गई टोटल 60। उसने बोला है 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुना थी। अब देखिए अगर हम 12 साल पहले जाएं तो माता की उम्र में से 12 कम हो जाएंगे, पुत्री की उम्र में से 12 कम हो जाएंगे, टोटल कितना होगा कम, 24। दोनों की उम्र 60 थी, 60 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 6 बच गया, ये बच गया 3। अब ऐसी क्या यूनिट लें हम, देखिए 2 तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ऐसी क्या यूनिट लें कि वो संख्या और उसका 4 गुना कितना बन जाए, 36। तो हमने क्या ले लिया, 4, इसका 4 है, इसने बोला है ना 8 गुना, तो संख्या का 8 गुना कितना हो गया, 32। उन दोनों का योग कितना हो गया, 32 और 4 36। तो हमारा क्या हो गया, हमारी यूनिट आ गई 4। अब हमसे क्या बोला है, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो कितनी होगी। देखिए वर्तमान में कितनी है, 36 थी, कब, 12 साल पहले, तो एक की हो गई 32, एक की हो गई 4। अब उसने कहा है कि वर्तमान उम्र के लिए 12 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 16, और इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44। किसकी पूछी है, पुत्री की, तो पुत्री की आयु कितनी हो गई, 16 साल। एक तरीका। अब करते हैं दूसरे तरीके से। सेकंड हमारा मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड क्या है, वही रूल है, बस थोड़ा सा आपको मैं देखिए यहाँ से जो हमारे प्रो प्लेयर होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, और जो थोड़े से बच्चे शुरुआत वाले हैं वो कैसे करेंगे उनके लिए बता देता हूँ। माता और पुत्री की आयु 60 वर्ष थी, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। माता की उम्र में से भी हम करेंगे, देखिए माता की उम्र में से 12 कम किया और पुत्री की उम्र में से 12 कम किया, तो टोटल 24 कम होगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई, तो सभी को समझ आ गई है, आगे करते हैं। अब देखिए लाइव तो है नहीं, वरना मैं कमेंट पढ़ लेता आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जो भी समझ नहीं आता। अगर 12 वर्ष पहले जाएंगे तो माता की उम्र में से ही 12 कम होंगे, पुत्री की उम्र में से भी। अब देखिए उसने बोला है कि माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी, तो रेशियो कितना बनेगा, 1:8 में रेशियो बन जाएगा। है बिल्कुल है, माता की उम्र 8 गुनी, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9। हमको कितना दिया है, 36। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4। तो कितनी है माता और पुत्री की उम्र, एक की 32 है और एक की 4। वर्तमान तक जाना है तो वर्तमान के लिए आपको क्या कर देना है, वर्तमान जाने के लिए 12 साल पहले पहुँचे थे पुरानी चीज़ पर, तो 12 साल आगे जाने के लिए 12 ऐड हो जाएगा। तो फटाफट से 12 ऐड कर दीजिए दोनों में, तो क्या आएगा, 12 4 16। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे भी सी ही आएगा और वैसे भी हमारा सी ही था। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन, 2 बेलन का व्यास कितना दिया है, 3:2। उनके आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना है कितना होगा।
तो देखिए बेलन का व्यास कितना दिया है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, या त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। अब कुछ बच्चे होंगे कि इसको कर लेंगे 1.5 और इसको कर लेंगे 1, लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई, रेशियो में आप चाहे कितने से भी भाग दे लो, रेशियो वही रहेगा, कितने से भी गुणा कर लो, रेशियो वही रहेगा। तो आप भाग या गुणा कुछ भी कर लो, या अगर आप क्या करते हो, देखिए इधर 2 से गुणा की, उधर 2 से गुणा की, बराबर बराबर, तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, बात वही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अनुपात में अनुपात समान ही रहेगा, कितना भी जोड़ घटा लो आप। तो अगर आप यहाँ इसका आधा करोगे, यानी कि पहली त्रिज्या का आधा, दूसरी त्रिज्या का आधा, तो कितना हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से वही आ गया। तो हमारी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। तो त्रिज्या हमारी यही रह जाएगी, जो हमारे व्यास का अनुपात वही हमारी त्रिज्या का अनुपात। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है इनके आयतन का πr²h। तो ये r1 हो जाएगा इक्वल में πr2²h। ये h1 है, ये h2 है, दोनों की हाइट अलग होगी, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 इंटू h1 बराबर r2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 इंटू h2। h1 रेशियो h2 कितना आ जाएगा, 4:9। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 9:4, ये गलत है। ध्यान रखना, जिसका पहले पूछा है वो पहले, जिसका बाद में वो बाद में। कुछ भी मिस्टेक करते हो, एक माइनर सी मिस्टेक, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गलत कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेच दिया। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करा दिए। तो देखिए साइकिल का मूल्य मान लिया 100 रुपये, 10% हानि पर बेचा तो 90 में बेच दिया। अगर 200 रुपये बढ़ाते तो 6% का लाभ होता, तो यानी 106% का। कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आ गया आपका 16 का अंतर, लेकिन उसने बोला है 200 रुपये बढ़ाते। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/16। कितने का पूछा है उसने कि साइकिल का क्रय मूल्य है, तो 200/16 एक यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की कितनी होगी, 4 चौके 16, 25 चौके 100। यहाँ पर 25 बार, तो 25 दूनी 50 इंटू 25, 25 पंजे 125, 1250। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब भी आपसे बोले कि इतने रुपए बढ़ा, इतने रुपए घटा, इतने % हानि हुई, इतने % का लाभ हुआ, सेम तरीका आप लगा दो, बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर जाओगे। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेटिव है। आगे क्या दिया है, 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71, बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे, दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिखे। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके आपको बताऊंगा। तो देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ हर तरीके से। देखिए बाकी के जो लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप समझना मेरी बात को, वो क्या करते हैं, उनको देना होता है पेड कोर्स। तो भाई पेड कोर्स के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे ना फ्री से, तभी तो पेड ले पाएंगे लोग। लेकिन हमारा क्या होता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हम तो सारा ज्ञान फ्री में ही पे लेंगे। तो जब फ्री में आपको मिल रहा है तो फिर पेड क्यों लेना। हर कोई आपको एक एक तरीके बताता है, मैं आपको 2-2 3-3 बताता हूँ। किस लिए कि आप लोग मुझ पे विश्वास करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और जब फैमिली बढ़ेगी तो फिर तो भाई आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71। तो पहला तरीका है 17 गुणा 71। 17 गुणा 71 हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 कना 17 और 17 सत्ते 119 और 1 120। 17 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हो गया, 1207। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के गलती से 56 के बजाय 65 लिख दिए, यानी नंबर बढ़ा दिए। 56 से क्या कर दिए, 65 कर दिए। जब बढ़ गए हैं तो हमको कम करना पड़ेगा उनको सही करने के लिए। तो 56 से 65 कितने का अंतर आएगा, 9 का। तो 9 अंक बढ़े थे तो ये करने हैं हमको माइनस। 50 के बजाय 24 लिख दिया, यानी कम कर दिए, तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएं कि 50 हो जाए, तो देखिए 50 की जगह क्या लिख दिया, 24।
तो कितने का अंतर कर दिया, तो यहाँ पर कर दिया 16 का अंतर। तो ये नंबर क्या करने हैं, ये हमको जोड़ने पड़ेंगे, ये घटाने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम एक काम करें कि 2 जोड़ने और घटाने से बढ़िया हम 7 को जोड़ ही दें। अगर आप 7 नहीं जोड़ते हो तो देखिए क्या होगा, 1207 में 16 तो हमको जोड़ने हैं, 9 हमको घटाने हैं। अब आप यहाँ पर घटाओगे तो डायरेक्टली 1207 में क्यों ना हम 7 जोड़ दें, तो कितना आ गया 1214। क्या बोला है कि सही औसत क्या है, कितने बच्चे थे, तो आप बोलोगे टोटल तो 17 बच्चे थे। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, तो ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अब आगे करते हैं। 50 सॉरी ये गलती है, मुझे लगा ही था कि क्या गड़बड़ है। 50 और 24 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 26, और 9 और 26 का डिफरेंस होगा 17। तो हमको 17 यहाँ पर जोड़ना है, तो ये आएगा 1224। सॉरी भाई, मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए टोटल हमारा सही है, कितना आ गया 1224। हमको निकालना है औसत। 17 विद्यार्थी थे, टोटल अंक है हमारे 1224। 1224 बटे 17 कितना आ जाएगा, 17 119। कितने बचे 9, 17 दूनी 34। तो औसत कितना आ गया 72 रुपये। दूसरा तरीका, देखिए तरीका थोड़ा सा इस तरह का ही है, लेकिन शॉर्ट कैसे लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बार बार आपको प्लस माइनस जो करना पड़ रहा है उसको कैसे कम करेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप कर लेना। ये तो ऐसे ही रहेगा, 17 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 था, तो योग तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए जितने अंक लिखने थे वो एक तरफ लिख लीजिए, और जितने हमने गलती से लिखे वो एक तरफ। यानी कि गलती से 56 के बजाय 65 लिखे, तो लिखने कितने थे 56, और यहाँ पर गलती से 50 के बजाय 24, तो 50 लिखने थे 24 लिखे, 56 लिखने थे 65 लिखे। इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 6 और 5 और 5 10, 5 4 9 और 6 2 8। इनको लिख लिया, इनको लिख लिया। जितने हमको लिखने थे और जितने की हमने गलती करी उनका देख लेना हमको अंतर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 17। तो यानी 17 नंबर का हमारा वही है गड़बड़। पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, तो हमको क्या करने पड़ेंगे बढ़ाने। अगर ये हमारे गलत होते, यानी कि हम ज़्यादा बढ़ा देते और करने थे कम, तो हम इसको घटा लेते। तो देखिए हमारे नंबर कर दिए गए हैं कम, तो पूर्ति करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। 1207 प्लस के 17 वही सेम चीज़ आ गई, 1224 बटे 17 72। अगला क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट के किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए निरक्षर महिलाएं कितनी हैं, तो मैं आपको बता दूं, निरक्षर महिलाएं हैं 12%। साक्षर पुरुष कितने हैं 45%। लिखते रहिए मेरे साथ साथ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। निरक्षर पुरुष कितने हैं 8%, और साक्षर महिलाएं कितनी हैं 35%। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है हमको, यदि कुल जनसंख्या 35,000 रुपये थी, टोटल कितनी है 35,000 रुपये, तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की जनसंख्या में अंतर। साक्षर पुरुष कितने हैं, साक्षर पुरुष हैं 45%। साक्षर महिलाएं कितनी हैं, तो साक्षर महिलाएं हैं 35%। इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का हो गया 10% का। तो हमसे संख्या पूछी है कि संख्या में अंतर कितना है, तो 35,000 का 10% कितना आ जाएगा 3500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता दूं कि आप लोग गलती क्या करोगे इस क्वेश्चन में और अपना टाइम कैसे ख़राब करोगे। देखिए जो होते हैं प्रो प्लेयर वो तो करते हैं ऐसे जैसे मैंने बताया है, क्योंकि भाई मैं भी प्रो प्लेयर हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए मजाक की बात है, कोई नहीं। क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो लोग क्या करेंगे, 35,000 टोटल है, साक्षर पुरुष निकालेंगे, यानी 35,000 का पहले निकालेंगे 45%। फिर क्या करेंगे, साक्षर महिलाएं, फिर 35,000 का क्या निकालेंगे 35%। उन दोनों को निकालने के बाद उनका डिफरेंस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली ही परसेंटेज में उनका डिफरेंस निकाल करके, जैसे मैंने बताया 45 और 35 का 10% निकाल लीजिए, सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, निरक्षर पुरुष और निरक्षर महिलाओं के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर।
फिर से अंतर पूछा है तो फिर से देख, आप बाई गलती मत करना। क्या निरक्षर पुरुष कितने हैं? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये है निरक्षर पुरुष, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। निरक्षर पुरुष हैं 12%। इलिटरेट पुरुष पी लिख दिया, या चलिए मेल लिख देता हूँ। इलिटरेट हैं ये मेल। आगे दिया है कि निरक्षर महिलाएं। निरक्षर महिलाएं कहाँ पर दी हैं? देखिए, सॉरी, निरक्षर महिलाएं ही हैं। निरक्षर पुरुष कहाँ है? निरक्षर पुरुष हैं 8%, तो ये हो गई। तो इसको लिखिए फीमेल। ये हैं फीमेल हमारी और ये हैं इलिटरेट मेल। पूछा है इन दोनों के कोणों का अंतर, तो फिर से आप ऐसे मत करना। कितनी थी हमारी? 12% ये है, 8% ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 4%। 4/100 डिग्री निकालने के लिए 360। 0 से 1 0 कट जाएगा। 36 चौके कितने होते हैं? तो 4 छक्के 24, 4 ते 12 और 2 14। 1 0 ये हटाया तो 14.4 हमारा आंसर आ गया। फिर से कुछ लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे टोटल का। टोटल दिया था आपको, टोटल निरक्षर पुरुष निकाल लेंगे, या जो भी करेंगे 12% का अलग डिग्री निकाल लेंगे, 8% की अलग। कैसे मैं बता देता हूँ। ऐसे निकाल लेंगे 12/100 गुणा 360, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर करेंगे 8/100 गुणा 360, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो आएगा फिर उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रो प्लेयर आप भी बन जाओगे। बस डेली क्लास को अटेंड कीजिए और लाइक भी करके जाइए। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों ने मिलकर काम कर दिया 8 दिन में। बी और सी मिलकर कर देते हैं 12 दिन में। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है, तो जगह नहीं बचेगी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, तो ये आ गया एलसीएम 24। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम 24। ए प्लस बी की इफिशियंसी 3, बी प्लस सी की इफिशियंसी 2, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4। अब देखिए, ए प्लस बी की दी है 3, बी प्लस सी की दी है 2, ए प्लस बी प्लस सी की दी है 4। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों की इफिशियंसी में से 2 की इफिशियंसी घटा दें तो ए की इफिशियंसी बचेगी, यानी कि सी। ये दोनों की निकल जाएगी तो सी की इफिशियंसी बचेगी। टोटल है 4, ए और बी की है 3, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? सी की इफिशियंसी हो जाएगी 1। अब ऐसे ही हमको दूसरे की इफिशियंसी निकाल लेनी है। अगर टोटल में से बी और सी की इफिशियंसी घटा दें तो हमारी किसकी बचेगी? ए की। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ए की 2 है, सी की 3 है और तीनों की 4 है, तो 3 तो इनकी ही हो गई। बच कौन रहा है? बी, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 1। सभी की इफिशियंसी आ गई बहुत ही आसानी से। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, फिर बाद में समीकरण रखेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आसानी से क्वेश्चन को कर लेना है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हम सिखाएंगे सारे तरीके। ए और सी मिलकर, यानी कि ए और सी मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितनी है? दोनों की इफिशियंसी है 3। 3 की इफिशियंसी से 24 काम है। टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण कितना होगा? तो देखिए, लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 4 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर। जब भी आपको विकर्ण निकालना होता है घनाभ का, तो क्या फॉर्मूला होता है? √L² + B² + H²। इस फॉर्मूले में हमको रख देने हैं अपने वैल्यूज़। तो इस फॉर्मूले में जब हमको वैल्यू रखनी है, इसको इधर पहुँचाइए, इसको पहुँचाइए ऊपर। अब चलते हैं, L की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का वर्ग 25। B की वैल्यू है 4, 4 चौके 16। H की वैल्यू है 3, तो 3 तिया 9। 16 9 25 और 25 कितने हो गए? अंडर रूट में 50, तो बाहर कितना निकलेगा? 5√2, यानी कि 25 × 2 लिख लिया अंडर रूट में। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो 5√2 सेंटीमीटर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं हैं, 5:7:12 के अनुपात में है।
यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याएं। पहली संख्या है 5x, मान ली हमने पहली संख्या। दूसरी संख्या कितनी है 7x, तीसरी संख्या कितनी है 12x। आप चाहो तो इनको x भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी तो 5x प्लस 12x का योग, ठीक है। तीसरी संख्या के दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो माइनस दूसरी संख्या, कितना ज़्यादा है 50, कितना आ गया 12 5 17 में से 7 गए, 10x इक्वल में 50, x इक्वल में आ गया आपका 5। पहली संख्या हो गई 25, 5 पंजे 25, 25 35 और 60। क्या बोला है आपसे, तीनों संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ से योग ना करके यहाँ से योग करिए, कितना आ गया 12 5 17, 17 7 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 5 चौके 20, जिसका पहला इकाई अंक 0 वही हो जाएगा। 5 दूनी 10 तो 12, 24 पंजे 120, इकाई अंक से भी कर लिया, वैसे भी कर लिया। इन तीनों का भी ऐड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं तो आपको वही चीज़ें बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी और आसान तरीके से कम समय में कर पाओ। अगला क्वेश्चन, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष है तो 10 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष 9 माह है। तो 9 वर्ष और 9 माह को आप कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पर क्या बना लेना है, इसको वर्ष ना बना करके इन 9 को माह में बना लीजिए। तो 9 इंटू 9 गुणा 12, 9 गुणा 12 प्लस 9, ऐसे करके लिखा जाएगा। तो 9 वर्ष में कितने महीने, तो 108, 9 माह एक और हैं तो हमारे टोटल कितने मंथ हो गए 117। और ये कितने बच्चों की औसत आयु है 10 बच्चों की, तो 10 गुणा 117 कितना हो जाएगा 1170। ठीक है, आगे क्या दिया है, हो जा भाई इरेज। आगे दिया है कि 9 बच्चों की औसत आयु, तो 9 की कितनी दी है 8 वर्ष 11 माह। तो 8 वर्ष में कितने माह 96 प्लस के 11 कितने हो गए, ये हो गए 107। 107 को 9 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, यह आ जाएगा 963। 10वें बच्चे की पूछी है तो 1170 में से 963 आप घटा दीजिए, तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी 7 3 10, 0 9 2 11, 207। लेकिन हमको तो देखिए 207 क्या आया है, 207 आए हैं ये माह। 207 को जब हम वर्ष बनाएंगे तो कितने बनेंगे, कितना बनेगा 12 कम 12, कितने बचे हमारे 8, 12 सत्ते 84, कितने बचे 3, तो 17 साल 3 महीने, तो 17 वर्ष 3 माह हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है, यानी कि जितना लंबा ट्रेन है उतनी ही लंबा प्लेटफॉर्म है। तो टी बराबर टी, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, सेम। ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर देती है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर समय बराबर लगा लीजिए, या दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बराबर हो जाएगा चाल बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हम फॉर्मूला उस हिसाब से लाएंगे जो जो हमको दिया है। तो देखिए दूरी कितनी है, ट्रेन और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो भी जुड़ेगी, तो दूरी हो जाएगी 2t। जितनी ट्रेन उतना प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे तो प्लेटफॉर्म भी सेम है, टी का ही है और टी की ट्रेन है, तो दोनों जोड़ दीजिए 2t हो गए। तो ये दूरी हो गई। चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की अपॉन 90, कितनी देर में पार कर रही है, तो 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी होती हैं, देखिए अगर हम घंटे में बनाने हैं तो अपॉन 60, तो 30 से काट लीजिए, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी बराबर 3/4। आगे क्या बोला है हमसे, तो मीटर में लंबाई हमको बतानी है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो 3/4 ये कितना आएगा किलोमीटर में, तो यहाँ पर इसको काट लीजिए 1000 से, तो कितना आ गया 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, 750 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत था 32। 20 पारियों में औसत रन बनाए 32, तो ये हो गया 20 पारियों में बनाए गए टोटल रन। अगली पारी में उसने कितने रन बनाए, यानी कि प्लस पी कर दीजिए कि कितने रन बनाए अगली पारी में, ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। पहले कितना था 32, अब कितना हो जाएगा 21 पारी हो जाएंगी, यानी कि 20 ये 1 ये 21 पारी हो गई, औसत रन हो गए 36। कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट से, तो ये जाएगा 20 और 32 की कैलकुलेशन आएगी 0 2 दूनी 4 2 3 6 640 प्लस पी इक्वल में आ जाएगा 36 कम 36 और 36 दूनी आ जाएगा 2 छक्के 12 2 3 6 और सब 72 आ जाएगा। 36 दूनी 72 और आप 3 जोड़ दीजिए 75। पी बराबर कितना आ जाएगा 640। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 116। तो अगली पारी में कितने रन बनाए थे उसने 116, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% क्या लगाते हैं चश्मा। तो चलिए भैया 1400 का 25% निकाल लीजिए कि चश्मा कितने लोग लगाते हैं अपॉन 100, 0 से 0। अब 25 चौके 100 हासिल लगे 10, 25 कम 25 और 10 कितनी हो गई 350। 350 लोग के लगाते हैं चश्मा। अब चश्मा लगाने में से भी 2/7 क्या हैं लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो ये हो जाएंगी 5/7। तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 250। अब देख कुछ बोलेंगे कि 5/7 कहाँ से आया, तो जब 2/7 लड़के हैं तो एक में से घटा दीजिए कितनी संख्या आ जाएगी लड़कियों की संख्या, या आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए बता देता हूँ, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई होगी बात, पहले तो सीधी सी बात है आ ही गई होगी। 2/7 लड़कियां हैं तो कितने आ जाएंगे लड़के, बॉयज़ की संख्या जो चश्मा लगाते हैं 7 पंजे 35, 50 दूनी 100 लड़के अगर चश्मा लगाते हैं, 350 टोटल है, तो लड़कियां कितनी होंगी उसमें से 350 माइनस 100 250, कैसे भी निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण का संभावित मान क्या होगा। तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 360। तो इन में से जिसका भी मान 180 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा सा हिसाब है। तो यहाँ पर आप जब जोड़ते हो 42 और 33, 42 और 33 कितने हो जाएंगे 80, ये हो जाएंगे 75। 75 और 115 जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 190। तो हमने क्या बोला था ये 180 होना चाहिए, पहला ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर जोड़ लेते हैं तो देखिए 8 4 12 यानी 120 और 70 190, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 और 100 यानी कि 190, तो ऑप्शन डी आपका बच जाता है। 60 और 50 110, 110 और 70 180, तो कौन सा हो जाएगा तीनों कोणों का मान 50 60 और 70, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला है 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है उनके बीच का अंतर क्या है 93 रुपये है। तो देखिए जब भी आपसे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है तो एक होता है फॉर्मूला PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 3 यानी 100 का क्यूब, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी हमसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए कितना होता है 21%, 3 साल के लिए कितना होता है 33.1%। याद कर लीजिए इन चीज़ों को। 4 वर्ष का ही बता देता हूँ, 4 वर्ष के लिए होता है 46.41%। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछे मान लीजिए 10% ना दिया हो 20% दिया हो तो 20% के लिए 2 साल का कितना होता है 44%। अगर 5% पे पूछ ले तो 5% पे 2 साल के लिए कितना होता है 10.25। 3 साल का पूछिए तो 3 साल का होता है 15.7625। 10 पूछे 20 पूछे 5 पूछे, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये भी याद नहीं है तीसरा तरीका बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि 10% पूछा था, 10% प्रतिवर्ष से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 है। अब आपको पता है कि 10% से 3 साल के लिए प्रत्येक साल साधारण ब्याज समान होता है,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30। सिंपल इंटरेस्ट 30 है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 है, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3.1। आपसे बोला है कि ये 93 है, तो ये कितना हो जाएगा 93 बटे 3.1, 1 यूनिट का मान इंटू 100, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3000। पॉइंट हट के 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 30,000, सॉरी 30,000 बोल रहा हूँ, 3000 आएगा। 3 0 हैं, 3 के आगे तो 3000 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, तीसरा तरीका क्या है, 3 तरीके से कराना था, तीनों तरीके से करते हैं। इसको कर देते हैं इरेज। अगर आपने नोट नहीं करा है तो पीछे करके नोट कर लेना। ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या है वो देखिए मैं आपको करा चुका हूँ पूरा का पूरा कि ट्री मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो क्लास के एंड में मैं एंड वीडियो में लगा दूंगा ट्री मेथड क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 10% कितना होता है 1/10, कितने साल 3 साल, तो इसी 10 का क्या कर दीजिए घन, 2 साल होते तो वर्ग, तो कितना हो गया घन, ये हो गया आपका 1000। 1000 का पहले साल 10% से कितना होगा 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, ठीक है। अगले साल क्या लगेगा, पहले साल के जो पहले साल है उस पर भी ब्याज लगेगा, अगले साल भी ब्याज लगेगा, अगले साल भी, लेकिन जो दूसरे साल का ब्याज है उस पर भी तो लगेगा, हर साल वही लगेगा 10%, 10%, 10%। तो देखिए टोटल क्या हो गया आपका, टोटल हो गया जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या हो गया ऊपर वाला आपका ये वाला, ये हो गया साधारण ब्याज, और जो नीचे का है ये हो गया आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये कितना हो गया 31। 31 किसके बराबर दिया है 93 के, 1 यूनिट का मान 3, तो हमको टोटल कितना दिया था 1000, तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000। 3 तरीके आपको बता दिए कैसे भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे के एक गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है 4 मिमी व्यास वाले एक तार में ढाला गया है, उस तार की लंबाई कितने मीटर होगी जो ढाला गया है। चलिए कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है हमको 18, किसका गोले का, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9। अब देखिए जब भी आपसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने को बोलता है तो उसके लिए निकालते हैं हम आयतन। गोले को खींचकर क्या बनाया है, तार बनाया है, तो तार क्या होता है, तार होता है बेलन। गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों के आयतन निकालने हैं। अब देखिए हमसे क्या बोला है 4 mm वाले व्यास, तो 4 mm व्यास है बेलन का, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 mm, लेकिन ये हमको पहले दिया है सेमी में, तो इसका सेंटीमीटर बनाने के लिए 2/10, 10 की गुणा नहीं करनी है, 10 से डिवाइड करना है क्योंकि हमको सेंटीमीटर में बनाना है। फॉर्मूले लगा दीजिए क्योंकि व्यास क्या होंगे, सॉरी उनके आयतन क्या होंगे बराबर। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब इक्वल, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई हमसे पूछी है यानी हाइट हमसे पूछी है, हाइट या लंबाई सेम ही होगी, मतलब जो लंबाई होगी उसी को ही हाइट बोल देंगे। तो 4/3 पाई से क्या हो जाएगा, पाई ख़त्म हो जाएगा, तो 4/3 त्रिज्या कितनी दी है, तो यहाँ पर दी है हमको 9, तो 9 9 81 और 81 9 कितने हो जाएंगे 729 बराबर में। यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी है, हमको दी है 2 दूनी 4/100 इंटू एच का हमको वैल्यू निकालनी है, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 343 आ गया, 4 से 4 कट गया, तो हाइट आ जाएगी 243। 100 की मल्टीप्लाई 00, ये किस में आई सेंटीमीटर में, हमसे पूछा है मीटर, तो इसको क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो क्या बनाना है हमको मीटर, तो मीटर बनाने के लिए कितना आ जाएगा 243, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्राउज़र के अंकित मूल्य पर 40% छूट के फलस्वरूप अजीत ने 320 रुपये मूल्य की एक कमीज भी क्रय कर ली। ट्राउज़र के लिए अजीत ने कितना भुगतान किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है पहले आप करिए फिर मैं बताता हूँ और आपको पता भी पड़ जाएगा कि लॉजिक क्या है। अंकित मूल्य पर 40% के फलस्वरूप, यानी कि अंकित मूल्य पर क्या दिया 40% की छूट दे दी, तो अब मूल्य कितना बचेगा 60%।
उसने बोला है कि 320 रुपये की कमीज भी क्रय कर ली, तो ये है लॉजिक। तो देखिए 60% का मूल्य 320 नहीं है, ये है 40% का मूल्य 320। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 40% के बराबर कैसे। तो देखिए आप कोई सामान लेने गए, आपको मिली 40% की छूट। जब 40% की छूट मिल गई, वस्तु थी 100 रुपये की, 40% की छूट दी तो 60 रुपये की मिली आपको। आपके पास कितने रुपए बच गए? 40 रुपये बच गए। आपने 40 रुपये का एक और सामान ले लिया, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 100 खर्च करने थे। तो जो 40 रुपये का सामान लिया तो वो उसका मूल्य 40% छूट के बराबर होगा। तो 320 रुपये का उसने अतिरिक्त, यानी कि यहाँ बोला है ना ऑल्सो, कमीज भी खरीदी। तो कितनी छूट पर खरीदी? 40% की छूट में एक कमीज मिली, तो कमीज का मूल्य 320। तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 रुपये। तो हमसे बोला है कि अजीत ने कितना भुगतान यहाँ पर किया था। तो कितना भुगतान यहाँ पर किया था? तो देखिए 60% की वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 6 8 48 480 रुपये। टोटल मूल्य कितना था? 800 रुपये। 60% का यहाँ भुगतान किया ट्राउज़र के लिए, तो ट्राउज़र का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 480 रुपये, 60% की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 600 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। देखिए मीटर और मिनट में दी है, आगे देखते हैं। जबकि बस 32 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर मिनट दी गई हैं। उनकी चालों का अनुपात। तो देखिए जब हमको रेशियो में निकालना है तो हम इसको मीटर प्रति मिनट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो बनाना है। बस इस किलोमीटर को हमको मीटर बनाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। चलिए बना लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फटाफट से यहाँ पर हमको क्या दिया है। तो सबसे पहले हमको सूत्र लगाना है अपना, चाल बराबर, जो हम लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। 32 किलोमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम ट्रक का कर लेते हैं। ट्रक का कितना हो जाएगा? चाल कितनी है उसकी हमको निकालनी है। दूरी कितनी है? दूरी है 600 मीटर और समय कितना है? 1। तो 1 मिनट, तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट बराबर, रेशियो में बनाना है। 32 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा? 32,000 मीटर कितनी मिनट में? 40 मिनट में। कैलकुलेशन कर लेनी है, 0 से 0 कट गए। यहाँ पर 40 इधर आ जाएगा, तो 4 से 0 कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 6 बराबर 8, तो 2 तिया 6 अनुपात 4, 2 चौके 8, 2 से फिर से काट दिया, तो 3 अनुपात 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रक एक पुस्तक की पृष्ठों की पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करता है। वह उनमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तद अनुसार उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कर दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 50% लोग ही कर पाएंगे और बाकी बच्चों से ये क्वेश्चन होगा भी नहीं। अब वो कैसे, तो मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। टोटल अंक कितने थे? तो यहाँ पर टोटल अंक थे 3189। अब देखिए पेज नंबर 1 से लेकर के 9 तक कितने अंकों का यूज हुआ होगा, कितनी संख्याओं का यूज हुआ? तो देखिए 9 संख्याओं का। आगे अगर हम देखें 10 से 99 तक कितनी का यूज हुआ? तो यहाँ पर 90 का यूज हुआ होगा। अब अगर हम देखें कि 100 से 999 तक कितनों का यूज हुआ, तो यहाँ पर हुआ होगा 900 का। यहाँ तक कितनी थी? 1। यहाँ तक कितनी थी संख्या? 2 अंकों की। यहाँ तक कितनी थी? 3 अंकों की। सबको जोड़ लीजिए, 9 इकना 9, 90 धुनी 180 और 900 तिया कितने हो गए? 2700। तो टोटल कितने का यूज़ हो गया? तो यहाँ पर हो गया 2889 का यूज़। लेकिन हमने कितने अंकों का यूज़ किया है? 3189 का। डिफरेंस कर लीजिए कि कितना हमको और यूज़ करना है, कितने पेज होंगे वो निकालने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर आता है कि 9 में से 9 0 0 और यहाँ पर कितना आएगा? 3। 300 अंक बचे, 3189 थे, 100 7 1 8 2889, सब कुछ करेक्ट जा रहा है। तो हाँ 300 का यूज हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने अंकों का यूज़ करना है, यानी 3 तक के जो हमारी संख्याएं थी उनका यूज़ कर लिया। तो 300 में कितनी अंकों की संख्या यूज़ होंगी? 4 अंकों की संख्या। तो 300 बटे 4 कितना हो गया टोटल पेज?
75। तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी हमारी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 आ गया और बाकी हमारे पीछे कितने थे, तो 9, 990 और 900। 990 एक हो गए हमारे और 75 एक हो गए, तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 9 1 10, 1065। क्या गड़बड़ हो गई, 999, ये आएगा 999। 901 91 91 999 और 75 अंक एक हो जाएंगे, 9 5 14 9 7 16 1 17 1074। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रम से 400 और 420 है, तो ब्याज की दर बताइए। आप सभी के लिए होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, सारे आपको करा दिए हैं। तो आज के भी आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं प्यारे दोस्तों कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।